नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जनेई थाना अंतर्गत 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद। वहीं नई गढ़ी से 34 लीटर महुआ की शराब जब्त। रीवा में इस बार भी लगेगी मॉडल स्कूल ग्राउंड में पटाखे की दुकान। प्रशासन ने लिया जायजा। पटाखा लेने गए किशोर के साथ की गई मारपीट और पुलिस विभाग ने मनाया शहीद स्मृति दिवस। श्रद्धांजलि देकर शहीदों को किया याद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बिना लाइसेंस अवैध रूप से रखे गए विस्फोटक को किया गया जब्त। पुलिस ने की कार्यवाही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मोहम्मद इलियास निवासी कटरा अवैध रूप से रिहायशी मोहल्ले में विस्फोटक सामग्री रखे हुए था, जिसका इस्तेमाल पटाखे बनाने में किया जाता है। उन्होंने कहा कि दीपावली के त्योहार के चलते लोग अवैध रूप से विस्फोटक एकत्र कर लेते हैं और फिर 1-2 दिन के लाइसेंस में ही सारा माल निकालने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आरोपी के ऊपर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और माल जब्त कर लिया गया है। ये त्योहार का चूंकि सीजन है दिवाली का, और हर साल ऐसा लोग करते हैं कि सीजन में बाहर से पटाखे मंगा करके जो कि लाइसेंस नहीं है वो भी गुप्त रूप से रखते हैं, और 2 दिन का जब लाइसेंस बनवाते हैं और वो फिर दुकानों में लगाकर बेचते हैं। और इस बीच में जो पहले से माल लगवा के रख लेते हैं तो अपने घर में या कि अपने घर के आसपास कमरों में किराए का कमरा लेकर के वहाँ स्टॉक कर लेते हैं पब्लिक रहायशी इलाकों में। इसी तरह की आज सूचना मिली थी कि यहाँ पर कटरा में मोहम्मद इलियास नाम का व्यक्ति है जो कि एक कमरा किराए से ले करके और पटाखा ला करके वहाँ चोरी से रहायशी इलाके में रखे हुए हैं और वहीं पर ग्राहकों को बुला करके और चोरी से बेच रहा है। इसकी सूचना मिली थी जिस पर रेड कराया गया, तो वहाँ पर करीब 4-5 कार्टूनों में काफ़ी पटाखे मिले हैं और लाइसेंस नहीं था उसके पास, जिसको कि विस्फोटक अधिनियम के तहत जब्त किया गया, कार्रवाई की जा रही है। जनेई थाना अंतर्गत 2 किलो 200 ग्राम गांजा मोटरसाइकिल सवारों से बरामद किया गया। पुलिस द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9479997171 पर सूचना मिली कि बाइक सवार गांजा लेकर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस सक्रिय हुई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि जब से यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है तब से सूचनाएं मिल रही हैं, जिस वजह से कार्यवाही में तेजी आई है। उन्होंने ये भी अपील की है कि लोग बिना डरे इस नंबर पर खबर भेज सकते हैं। खबर भेजने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। मामले को लेकर उन्होंने बताया कि की गई कार्यवाही में 2 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया और पुलिस पूछताछ कर रही थी। उम्मीद है कि और भी मामले खुलेंगे। मामले को लेकर रीवा एसपी ने बताया, नशे के विरुद्ध इस व्यापक अभियान के तहत लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। उसी क्रम में थाना जनेई में कल सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के गांजा लेकर आ रहे हैं। 2 किलो 200 ग्राम गांजे की मात्रा पुलिस ने जब्त की है। प्रकरण जब्त किया गया है, प्रकरण दर्ज किया गया है। 2 आरोपी अभी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। उन सभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ की जा रही है कि सोर्सेस क्या है, उनका ओरिजिन क्या था, कहां से लेकर आए थे, किस रेट में लेकर आए थे, इस पर अभी हमारी कार्रवाई जारी है। पुलिस हेल्पलाइन का लगातार मैं देख रहा हूँ प्रचलन में आने के कारण लोग आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और इस कारण से नंबर का प्रचार प्रसार हमने और बढ़ाया भी है, जिससे कि अधिकतम लोगों तक पहुंचे और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर न आना पड़े मिलने के लिए, बात करने के लिए, और मात्र व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से सूचनाएं उन तक दे। वहीं नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत 34 लीटर देशी शराब जब्त की गई है। की गई कार्रवाई के संबंध में बता रहे हैं रीवा एसपी नवनीत भसीन। नशे के विरुद्ध में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत लगातार जो अवैध शराब की कार्रवाइयां हैं, उसमें जो भट्टी से शराब बनाने के बारे में सूचनाएं मिली थी, उसमें नई गढ़ी थाना क्षेत्र में भी 34 लीटर शराब पकड़ी है। 4 आरोपी हैं। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य ऐसे ठिकाने कौन से हैं जहां पर और जानकारी हमको मिल सके, तो पूछताछ के क्रम में अगर और कुछ मिलता है तो आसपास के थानों की टीम लगाकर हम लोग बड़ी कार्रवाई प्लान करेंगे। जिला प्रशासन ने आज मॉडल स्कूल ग्राउंड में लगाई जा रही पटाखे की दुकानों का निरीक्षण किया। दीपावली के त्योहार को लेकर पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं। आपको बता दें कि इस बार भी पटाखों के लिए मॉडल स्कूल का खेल मैदान निर्धारित किया गया है, जहां से जाकर आप पटाखे ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने अपील की है कि इको फ्रेंडली पटाखे जलाएं और बच्चों के साथ सावधानी रखें। इसके अलावा उन्होंने दुकानदारों को हिदायत दी है कि निर्धारित मानक की दुकानें ही बनाएं।
दुकानों के बीच गैप रखें, अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था अवश्य रूप से की जाए और जो भी शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम किया जाए। इस संबंध में हमने रीवा कलेक्टर से बात की। अस्थायी पटाखा दुकानें यहाँ लग रही है, तो हम लोगों ने अभी इसका निरीक्षण किया है और निर्देश दिए हैं कि जिस साइज़ पे दुकानें बनाने के आपको दिए गए हैं परमिशन, उसी साइज़ पर बनाएं, दो दुकानों के बीच में पर्याप्त गैप रखें। नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और पानी और रेत की पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही रखें और इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि ये अपने पास अग्निशमन यंत्र और रेत और पानी के जो बाल्टी निर्देश दिए गए हैं वो किया करें, क्योंकि दीपावली में पटाखों के अस्थायी दुकानों में सुरक्षा के मापदंड को पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोई दुर्घटना हो जाती है तो बहुत तकलीफ आती है। एसडीएम को और नगर निगम की टीम को निर्देश दिया गया है कि अक्षरशः पालन कराएं जो सुरक्षा के मापदंड, और अगर किसी ने ज़्यादा जगह पर लगा लिया है तो उसको छोटा कराएं। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का हुआ आयोजन। पूरे देश के साथ रीवा जिले में शहीद स्मृति दिवस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान शहीदों को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। रीवा जिले के 9वें बटालियन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के साथ भारी संख्या में विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान देश में शहीद 261 लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि 261 लोगों में से 16 जवान मध्य प्रदेश के हैं, जिन्होंने देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवाई। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने कहा कि जो देश के लिए बलिदान हुए हैं उन्हें नमन करने के लिए एकत्र हों। नौवीं बटालियन के कमांडेंट के द्वारा परेड आयोजित की गई। बालाघाट की दुर्घटना को याद करते हुए बताया कि 94 में 11 पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे, उन्हें विशेष रूप से याद किया गया। आपको बता दें कि उस समय एडीजी वेंकटेश्वर राव की पदस्थापना बालाघाट में थी। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित कार्यक्रम और सुनवाते हैं केपी वेंकटेश्वर राव ने क्या जानकारी दी। भारतवर्ष में पुलिस शहीद दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जा रहा है। इस वर्ष 261 पुलिस पर्सनल जो है शहीद हुए। मध्य प्रदेश के कुछ 16 लोग शहीद हुए, तो ये हम उनके स्मरण में, उनमें जो देश के लिए जो बलिदान दिया उसके स्मरण में उनके नमन करते हुए परेड हर वर्ष होता है। इस वर्ष भी 9th बटालियन के कमांडेंट के द्वारा यहाँ अमर वीर जवानों की परेड आयोजित की गई। उनको यहाँ हम कमिश्नर साहब और डीआई साहब सब लोग आए, उनको हमारे तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो नक्सल एरिया में जो बालाघाट में विशेष रूप से 1994 में 11 जो हुए 9वीं वाहिनी के 11 पुलिस अधिकारी कर्मचारी लैंडमाइन में ब्लास्ट में शहीद हुए। समय नक्सलियों द्वारा ये गाड़ी में जा रहे थे, हमारे बड़ी वाहन को उड़ा दिया गया था। बहुत बड़ी घटना है। और 97 में भी मैं जब वहाँ पदस्थ था बालाघाट में, एक सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को भी उन्होंने घात लगाकर उनकी हत्या की गई है नक्सलियों द्वारा। तो इन लोगों की मनसूबों को हमको चूर कर देंगे। बालाघाट पुलिस द्वारा अभी पिछले कई 3 सालों से कई ऑपरेशंस में नक्सलियों को उनकी दीवार, पुलिस वाली दीवार बन के हमने उसको कार्रवाई कर रहे कि ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई हम करते रहेंगे। और पुलिस पर्सनल के उनके परिवार को भी हम लोगों ने आज उनको सम्मान दिया, उनके परिवार बच्चों द्वारा जो बलिदान दिया उनको हमने स्मरण किया। वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। पटाखा लेने गए किशोर पर 3 की संख्या में आए सरहंगों ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित घायल अवस्था में पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय।
चोरटा थाना अंतर्गत मैदानी में लगी पटाखे की दुकान में पटाखा लेने गए युवक पर 3 की संख्या में आए लोगों ने मारपीट कर युवक को घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार रवि सिंह ठाकुर तनय सुखेंद्र सिंह 16 वर्ष हाल निवासी निराला नगर मैदानी में पटाखा खरीदने गया था, जिसे अचानक 3 की संख्या में आए महेश ठाकुर, दीपू पटाखा संचालक एवं अन्य ने मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की शिकायत लेकर युवक चोरटा थाना गया, लेकिन कार्यवाही न होने से युवक अपने साथियों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। मैं अभी 3:30 बजे गया था अपने दोस्त के साथ पटाखा लेने, जबकि मैं पटाखा मैदानी में लेने गया था। वहाँ पे 3-4 पटाखे की दुकान थी, तो मैं एक बल्लम पटाखा था उसमें गया था। वहीं पे बगल में एक दीपू भाई पटाखा था वाला था, तो वो मैं पटाखा लेके बस शांत से बैठा था अपने गाड़ी में, तो वो लोग आके मेरे से मारपीट करने लगे। ऐसे ही बेफालतू का मारपीट कर रॉड लेके मारे हैं सर, और वो लोहे की पाइप भी लेके आया था, तो पाइप में फेंक दिया था, और वो चूड़ा पहने थे प्लस चाकू भी चलाए हैं, यहाँ लगा है सर में पूरे हार लग गया है। और वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। हम लोग के आंखों के सामने पुलिस कुछ पैसा भी ले रही थी उनसे, हम लोग देखे हैं पैसा लेते वक्त। जब मारपीट हुई है जी सर, तब मौके में पुलिस थी? तब मौके में पुलिस भी मौजूद थी सर, और सीसीटीवी भी लगा होगा वहाँ पे, पुलिस थी सर। तो पुलिस रुकवाई नहीं मारपीट? पुलिस नहीं रुकवाई सर, बल्कि एक पुलिस वाला पैसा भी लिया है उनसे। तुम्हारे सामने लिया? मेरे सामने पैसा लिया है। किससे लिया पैसा? पैसा वही दीपू पटाखा वाला जी मारपीट करवाया है, मारा है। जो मारा कौन कौन है तुमको? मारा दीपू पटाखा, उसका भाई एक महेंद्र और उसके 2-3 लेबर थे। विवाद का कारण? विवाद का कारण कोई नहीं था सर। और मैं सोने की चैन भी पहना था, मेरी काने की बाली भी और 2 तोले की सोने की चैन थी, वो भी चोरी हो गई है, छीन लिए हैं। काने की बाली भी छीने ले रहे थे, वो भी सोने की पहना था, तो काने की बाली बच गई है। तुम अकेले थे क्या? मैं और एक मेरा दोस्त था। उसको भी मारे हैं? उसको भी मारे हैं, उसको भी यहाँ पे पूरे कट गया है, स्क्रैच है। थाने गए थे शिकायत करने? थाने गए थे शिकायत करने, वहाँ पे 1-2 स्टार लगाए सर बैठे थे, वो फालतू को उल्टा पुल्टा केस लगाया, क्योंकि वही पैसा खाए थे वहाँ पे हम लोग के सामने। कल्याणी 22 तारीख को शनिवार है और धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे धन्वंतरी जयंती भी माना जाता है। क्या है धनतेरस का महत्व और कैसे मनाएं त्योहार, देखिए रीवा 24 न्यूज की ये रिपोर्ट। धनतेरस पर सोना चांदी और बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन शाम को प्रदोष काल में भगवान धन्वंतरी के साथ कुबेर और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अकाल मृत्यु से बचने और अच्छी सेहत की कामना से घर के बाहर यमराज के लिए दक्षिण दिशा में एक बत्ती का दीपक जलाया जाता है। आमतौर पर लोग धनतेरस को पैसों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये आरोग्य नाम के धन का पर्व है। पूरे साल अच्छी सेहत के लिए इस दिन आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की पूजा होती है। विष्णु पुराण में निरोगी काया को ही सबसे बड़ा धन माना गया है। सेहत ही ठीक ना हो तो पैसों का सुख महसूस नहीं होता, इसलिए धन्वंतरी पूजा की परंपरा शुरू हुई। पौराणिक कथा के मुताबिक समुद्र मंथन के वक्त शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक महीने की 12वीं तिथि को कामधेनु गाय और अगले दिन यानी त्रयोदशी पर धन्वंतरी हाथ में सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे, जिसमें अमृत भरा हुआ था। उनके दूसरे हाथ में औषधियां थीं और अनेक संसार को अमृत और आयुर्वेद का ज्ञान दिया। यही वजह है कि इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पुराणों में इन्हें भगवान विष्णु का अंशावतार भी माना जाता है। धनतेरस को लेकर रीवा के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ला ने हमें बताया। धनतेरस का जो त्योहार है ये 22 तारीख को जो है पड़ रहा है, और धनतेरस की मान्यताएं जो हैं वो धार्मिक मान्यताएं धन से युक्त हैं। और साथ में धनतेरस के दिन जो है ये माना जाता है कि धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था, और ये सोने का कलश लेकर जो है समुद्र से निकले थे। इसलिए सोने आदि को खरीदने का जो है ट्रेडिशन जो है ये पुरातन काल से है। और सोने चांदी का बर्तन खरीदना, सोने चांदी के जो है जेवरात खरीदना, साथ में बर्तन वगैरह खरीदने का जो ट्रेंड जो है ये पुरातन काल से धनतेरस में चला आ रहा है। और साथ में जो है इसमें अकाल मृत्यु के लिए भी जो है दीप दान वगैरह किया जाता है, दीपक वगैरह रखा जाता है, जिससे जो है जातक अगर लंबी बीमारी से है या दुर्बल बीमारी से है तो उसको जो है कल्याण की प्राप्ति होती है। और दीप साथ में ही जो धनतेरस का
जो त्योहार है ये 22 तारीख से जो है चालू हो जाएगा और 22 तारीख से ये 23 तारीख तक रहेगा, माने 24 घंटे जो है धनतेरस का मुहूर्त है। अगर 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है खरीदी बिक्री जो है की जा सकती है और खरीदी बिक्री करके जो है शुभता का लाभ लिया जा सकता है। कई लोगों की मान्यता है कि शनिवार को क्योंकि जो है पड़ रहा है धनतेरस, इसलिए जो है स्टील वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन धनतेरस का जो त्योहार है ये साल भर के बाद जो है सभी बाधाओं को तोड़ता हुआ आता है। तो आप ये मन में मत रखिए कि शनिवार को जो है धनतेरस पड़ रहा है इसलिए स्टील और बर्तन, सभी बर्तन आप खरीद सकते हैं। कोई भी बर्तन किसी भी तरीके से खरीद कर पुण्य की प्राप्ति और कर सकते हैं। साथ में पूजा पाठ करें, दीप दान करें, अक्षत पुष्प रोली आदि को सजाएं, दीपक जलाएं, भगवान की पूजा करें, कुबेर की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें और साथ में धन्वंतरी की पूजा करें। और इससे जो है लाभ और कल्याण और अक्षुण जो है पुण्य की प्राप्ति हो। दीपावली की शुभकामनाएं देने और रीवा में इको फ्रेंडली पेपर बैग प्लांट लगाने की मांग को लेकर दिव्यांग बच्चे महापौर रीवा से मिलने नगर निगम कार्यालय पहुंचे। रीवा शहर स्थित एक एनजीओ के माध्यम से कुछ दिव्यांग बच्चे आज नगर निगम कार्यालय पहुंचे और महापौर रीवा से बातचीत की। साथ ही बच्चों ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए दीप भेंट भी किए। बच्चों की मांग है कि रीवा को इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए पेपर बैग प्लांट लगाया जाए। इसके लिए बच्चों ने महापौर से मांग की है। क्या कहना है इस पर महापौर रीवा का, आइए आपको सुनवाते हैं। ये एक राजधानी सेवा संस्थान है जो दिव्यांग और विकलांग निःशक्त बच्चों का एक स्कूल चलाती है और इनके द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए गए। आज ये बच्चे दीपावली की उपलक्ष्य में हमें दीप दिए अपने हाथ से जो इन्होंने रंग के बनाए हैं उसको भेंट करने आए और इनकी एक मांग है कि ये असल में ये संस्था चाहती है कि एक पेपर बैग बनाने का इको फ्रेंडली, जिससे कि रीवा इको फ्रेंडली हो और पॉलीथीन ख़त्म हो, उसकी मशीन। तो उसको कुछ पैसा तो जिला प्रशासन से मिला है, कुछ पैसे की कमी हो रही है, उसके लिए ये चाह रहे हैं कि ये व्यवस्था बनाई जाए। तो हमसे जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे और हमने इनको आश्वासन दिया है और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको दी है। अब दीपावली के बाद कमिश्नर आएंगे तो उनसे बात की जाएगी। नगर निगम में ऐसी कोई अगर योजना है तो इनके लिए हम लोग करेंगे। वैसे अभी इको फ्रेंडली अपना मैं परसों गया था एक जगह, तो बहुत लोग इको फ्रेंडली बैग बनाना शुरू कर दिए। तो ये ऐसी संस्थाएं जो बनाना भी सिखाती हैं, ऐसे लोग भी अपने रीवा में हैं। हमारे नगर निगम की स्कूल है, हम कमिश्नर से बात करेंगे, एमआईसी से बात करेंगे तो इस स्कूल में 2 घंटे 3 घंटे के लिए ये क्लास निःशुल्क चलाई जाए। तो उससे क्या होगा कि कुछ निःशक्त बच्चे, कुछ गरीब जो बेफालतू घूमते रहते हैं, वो इस तरह के काम में लग जाएंगे और पेपर बैग बनाकर। और हम मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
बिना किसी आदेश के भूमि स्वामी का नाम हटाकर अन्य के नाम दर्ज पीड़ित ने कलेक्टर से की शिकायत। राजस्व विभाग में जमकर भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। खासकर अगर तहसील स्तर की बात करें तो आए दिन मामले देखने को मिलते हैं। भ्रष्टाचारी अधिकारी पटवारियों के माध्यम से धोखाधड़ी कर किसानों की जमीन दूसरों के नाम कर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। ताजा मामला गुड़ तहसील के रेरुआ गांव के सामने आया है, जहां के पीड़ित राम कृपाल पटेल ने कलेक्टर से शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि उसकी जमीन का तत्कालीन पटवारी प्रदीप पटेल के द्वारा उसका नाम हटाकर 15 अन्य व्यक्तियों के नाम से दर्ज कर दिया गया। उस 15 व्यक्तियों में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग से हार चुके हैं। जानकारी होने पर पीड़ित ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ जहां कार्यवाही की मांग की, वहीं अपना नाम दर्ज करवाने की भी मांग की है। कालीन पटवारी हल्का पटवारी रेरुआ के प्रदीप पटेल सनाफ नारायण पटेल ग्राम बेवहरा और उसकी संपत्ति मतलब भूमि स्वामी रेरुआ के भी हैं। ये 15-16 से पदस्थ हैं रेरुआ हल्का क्रमांक 17 में, पटवारी हल्का रेरुआ में। इनकी आदत थी कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करते, जात प्रमाण पत्र भरवाया जाए तो उससे भी 1,000 रुपये लिया जाता था। PM किसान सम्मान निधि जैसे काम छोटे मोटे काम 1,000 रुपये, तो इसी का हमारा टेंशन 1,000 रुपये मांग रहे थे। जैसे मैं अपनी जब बच्ची का जात प्रमाण पत्र बनवाने गया तो बोले कि 1,000 रुपये दोगे तभी भरेंगे फार्म। तो हमने फिर तहसीलदार साहब सौरभ द्विवेदी जी से फिर शिकायत की कि पैसा मांग रहे हैं। फिर उनके पास कंप्लेंट पहुंची तो उससे वो नाराज़ हो गए थे मेरा, जबकि जात प्रमाण पत्र नहीं भरे। तब से मैंने शिकायत की, तब से नाराज़ थे। इन्होंने जब जाने लगे हल्का रेरुआ से तो 21/7/2021 को बगैर किसी आदेश के, बगैर किसी उसके अपने ID कोड से हमारी ज़मीन को 181/2, 650/1, 650/2 रेरुआ 558 की अराजी नंबरों को इन्होंने 15 व्यक्तियों के नाम पे जोड़ दिया। मेरे राम कृपाल का नाम विलोपित करके दूसरे आदमी का नाम जोड़ दिया, जिसमें एक आदमी मृतक भी है, कैलाश पटेल सनाफ रामचंद्र पटेल मृतक भी है। ऐसा फर्जीवाड़ा की तो इसकी शिकायत हमने कल श्रीमान कलेक्टर महोदय के यहाँ दिया है आवेदन। और उसके आवेदन भी तहत SP साहब के पास आए तो बोले कि पटवारी का क्या नाम है? प्रदीप पटेल सनाफ नारायण पटेल। कहाँ पर अभी इस समय पदस्थ हैं पटवारी हल्का करौंदी तहसील। आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। दर्शकों, रीवा 24 न्यूज आप सभी से अपील करता है कि दीपावली के दौरान बच्चों को सड़क में पटाखे फोड़ने से रोकें, क्योंकि पटाखों से कभी भी किसी भी बड़ी घटना हो सकती है। सड़क में पटाखे फोड़ने से बाइक सवारों की जान भी जा सकती है, साथ ही आपके बच्चों का भी जीवन खतरे में पड़ सकता है। अपनी देखरेख में ही बच्चों को पटाखे फोड़ने दें। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।